हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इनकम डिटर्मिनेशन अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है। सो अभी तक जो हम इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ रहे थे और देख रहे थे कि इनकम किस तरह से डिटरमाइन होती है या एम्प्लॉयमेंट किस तरह से डिटरमाइन होती है, उसके बारे में समझ लिया। अब स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का सेकेंड टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मल्टीप्लायर शुरू हो रहा है। और ये मल्टीप्लायर एटलीस्ट मैंने देखा है हर एग्ज़ाम में 4 से 6 मार्क्स का आता ही आता है। तो बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। मल्टीप्लायर का फुल कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत आसानी से समझाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, मल्टीप्लायर का आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है। तो इसमें आज हम मीनिंग ऑफ मल्टीप्लायर करेंगे। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं स्टूडेंट्स, तो मल्टीप्लायर का मतलब होता है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि केन्स ने ये इकोनॉमिक की थ्योरी लिखी है, जो कि अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे। तो उन्होंने जब इसको डिटेल में लिखा, तो स्टूडेंट्स उन्होंने एक चीज़ नोट की कि अगर इकोनॉमी में कुछ इन्वेस्ट किया जाता है, मान लेते हैं कि गवर्नमेंट इकोनॉमी में कुछ भी पैसा लगाती है जिसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने मान लेते हैं एक फ्लाईओवर बनाने की सोची। तो उन्होंने कहा कि इस फ्लाईओवर में हम लोग इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो इन्वेस्ट करने के बाद होता क्या है स्टूडेंट्स, एक साइकिल चलती है और ये साइकिल कॉन्टिन्यूस साइकिल होती है। तो इसका मतलब है कि जो इनकम होती है, इससे इनकम जो होती है स्टूडेंट्स, वो इन्वेस्टमेंट के कंपेयर में कई गुना होती है, ठीक है। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लाईओवर की थी, तो उसमें कुछ लेबर काम करेंगे, लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद एंटरप्रेन्योर की ज़रूरत पड़ेगी, कैपिटल की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, ये सारे जो चीज़ें होती हैं, ये इन्वेस्टमेंट में आ जाती हैं। उसके बाद ये लोग काम करेंगे और कोई नई चीज़ बना के तैयार करेंगे, तो उनको पैसा मिलेगा उसका। तो वो जो पैसा होता है स्टूडेंट्स, वो उनकी इनकम होती है। तो सिर्फ एक बार की इन्वेस्टमेंट से एक बार की इनकम हो गई, ये नहीं होता स्टूडेंट्स। मल्टीप्लायर का मतलब क्या है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है 100 रुपये, तो इनकम जो है वो कई गुना हो सकती है। इसका मतलब हो सकता है कि 500 रुपये की इनकम हो जाए। इसका मतलब 5 टाइम्स हो गई, ठीक है। और ऐसा होता भी है। क्यों? क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट है स्टूडेंट्स, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं होती। इसमें जो पैसा कमाया है व्यक्ति ने, ये इनकम है। अब यही इनकम जो है, वो ये खर्च भी करेंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा, दोबारा से उस आदमी की इनकम होगी जहाँ पे इन्होंने खर्चा किया, तो वो भी कहीं खर्चा करेगा, तो जिसकी वजह से फिर तीसरे आदमी की इनकम बढ़ेगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, सिंपल से दो कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं। एक तो जितना इन्वेस्टमेंट किया है उससे कई गुना इनकम होती है, और दूसरा कि एक आदमी का खर्चा दूसरे आदमी की इनकम मानना चाहिए इसमें, ठीक है। जाहिर सी बात है। अब मैं अगर कहीं खर्च करूंगा, कोई भी सामान ले लेता हूँ छोटा मोटा, तो जहां पर भी मैं पैसे दे के आऊंगा, तो उस व्यक्ति की तो इनकम होगी ना। तो एज अ कंट्री, एज एन इकोनॉमी, ठीक है, पूरे देश के हिसाब से अगर आप सोचेंगे, तो जो पैसा है वो बढ़ ही रहा है, सबकी इनकम ही हो रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट जो है वो आपको मैंने शॉर्ट में समझाया है। अब इसी को आपको इन्वेस्टर मल्टीप्लायर में समझना होता है। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि ये किस तरीके का कॉन्सेप्ट है। सो यहाँ पर मीनिंग ऑफ मल्टीप्लायर में सबसे पहले आपको लिखना है, इट इज़ द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यू टू एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से नेशनल इनकम पे जो फ़र्क पड़ा, उसी को बोलते हैं मल्टीप्लायर, और उसका रेशो। रेशो वर्ड ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ टाइम्स होता है, ठीक है। आप रेशो की जगह यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीप्लायर का एक छोटा सा फॉर्मूला भी है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लायर इज डिनोटेड बाय लेटर के। तो इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर आप देखेंगे बुक्स में लिखा हुआ है के, जो कि स्मॉल के है स्टूडेंट्स। तो ये जो के है, ये मल्टीप्लायर के लिए यूज़ होता है। तो कल को एग्जाम में सिर्फ ये लेटर भी आ जाता है, तो आपको समझ जाना है कि मल्टीप्लायर है। इसका फॉर्मूला क्या है? इसके दो फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स, जिसमें से एक तो अभी आपको समझ आ जाएगा, दूसरा आने वाली क्लासेस में आपको समझ आएगा। तो k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट बदलने से इनकम पे क्या फ़र्क आया, ठीक है। तो दोनों ही चेंज हो रहे हैं यहाँ पे। तो इन्वेस्टमेंट में कितने बदलाव से इनकम में जो बदलाव आया, उसी को बोलते हैं हम मल्टीप्लायर। एक और फॉर्मूला है इसका स्टूडेंट्स, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी।
अब ये क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके बारे में तो मैं आपको आगे ही बताऊंगा। फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए कि 1 माइनस MPC क्या होता है, MPS होता है ना, मतलब जितना खर्चा कर दिया, जितना खर्चा बढ़ता है, देखिए इनकम बढ़ने से खर्चा बढ़ाते हैं ना लोग, तो उसी को MPC बोलते हैं। तो अगर आप 1 में से माइनस कर दोगे तो MPS बचेगा। तो 1/MPS भी कहीं ना कहीं मल्टीप्लायर में आता है, तो वो फॉर्मूला भी आप लिख लें, 1/MPS भी होता है। अब इसका फुल कॉन्सेप्ट जो है वो आगे की क्लासेस में आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ एक एग्जाम्पल, जो कि बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है। सपोज एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट of rupees 4,000 crores in an economy generates an additional income of rupees 16,000 crores। तो एक इकोनॉमी में 4,000 करोड़ रुपए जब इन्वेस्ट किए गए, किसी भी प्रोजेक्ट में किया जा सकते हैं, जिसकी वजह से जो इनकम थी, टोटल इनकम देखी गई 16,000 करोड़ की हो गई। ठीक है, तो यही मैं आपको बता रहा था। देखिए इन्वेस्टमेंट इतने की है, इनकम इतने की हो गई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, तो आपको बताना है कि मल्टीप्लायर की क्या वैल्यू है। तो आपको वही काम करना है स्टूडेंट्स, के यहाँ पे लिख के इज इक्वल टू 16,000 अपॉन 4,000 कर देना है। ये 16,000 हो गया डेल्टा वाई और 4,000 हो गया डेल्टा आई। तो स्टूडेंट जब इसको आप काटेंगे तो आपका 4 आंसर आएगा, तो ये 4 टाइम्स यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका मतलब 4 गुना मल्टीप्लायर यहाँ काम कर रहा है। तो इट मीन्स इनकम इंक्रीज 4 टाइम्स विद अ सिंगल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये जो 4 टाइम्स है, तो मल्टीप्लायर जो आपको दिया होता है, कभी कभी क्वेश्चन में दे देते हैं आपको मल्टीप्लायर। ठीक है, आपको 4 दे देंगे, मल्टीप्लायर 5 दे देंगे, तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स वो टाइम्स दिया हुआ है आपको। ठीक है, मतलब उसको आपको मल्टीप्लाई ही करना है, उसको प्लस वगैरह मत कर देना कहीं पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 16,000 अपॉन 4,000 के बाद हमारा आंसर आया है 4 टाइम्स। तो इसी को मल्टीप्लायर बोलते हैं स्टूडेंट्स। इसके बारे में डिटेल में हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज हमने इसका इंट्रोडक्शन कर लिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय।